अगर तैयार हैं खुदा के वचन के लिए अपने हाथ उठाइए और स्वर्ग में परमेश्वर को धन्यवाद दें कि खुदा आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके वचन को सुन सकूं। कहिए उस खुदावन से, हर एक जन अपने हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर और कहिए, खुदा धन्यवाद, पिता धन्यवाद कि आज आपने मौका दिया है कि आपके वचन को सुन सकूं। प्रभु, आपका कलाम कहता है कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर आया। आज हम जो सुनने वाले हैं, प्रभु हम पर आपका आत्मा उतरने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। प्रियो, आज का वचन बहुत खास है और बहुत कुछ प्रभु आज आपको सिखाएगा। आज हम सीखेंगे शैतान की युक्तियों के विषय में। बाइबल ऐसा बताती है, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 11 पद को यदि हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11 पद मेहरबानी से पढ़ दीजिए। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बाइबल कहती है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस इस बात को कह रहा है शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस जानता था कि शैतान कैसे कैसे युक्तियां बनाता है, कैसे कैसे वो योजनाएं बनाता है। पौलुस जानता था, इसलिए वो कह रहा है हम अनजान नहीं है। पर पता है, आज बहुत सारे मसीह लोग उसकी युक्तियों से अनजान हैं। हालेलुया, समझ रहे ना? बहुत सारे लोग उसकी युक्तियों से अनजान हैं। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के दास के लिए। पौलुस कहता है कि हम अनजान नहीं है, पर आज बहुत सारे लोग हैं जो अनजान हैं और आज खुदा उनसे बात करेगा, खुदा का कलाम उनसे बात करेगा और वो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, है ना, इन सारी चीजों को जो शैतान युक्तियां बनाता है, जो योजनाएं बनाता है, हम सीखेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है उसकी योजना अलग है। जो वचन मैंने आज पढ़वाया आपके बीच में, मरकुस उसके 2 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे शास्त्री और फरीसियों का जिक्र है। बाइबल बताती है कि शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वे तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने बड़ी खूबसूरत बातें सीखी और बहुत कुछ प्रभु ने मुझे रिवील किया। आपको मालूम है, शास्त्री और फरीसी एक काम करते हैं। काम क्या था? चीजें यीशु मसीह कुछ कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं चेलों से। लिखा है बाइबल में कि शास्त्री और फरीसियों ने चेलों से कहा, और किसके रिगार्डिंग कहा? यीशु मसीह के। क्या कहा? वो पापियों के साथ खाता पीता है। जब मैं इसे मनन कर रहा था, खुदा ने मुझे दिखाया। आपको मालूम है शैतान इतना चालाक है, इतनी जबरदस्त युक्ति बनाता है। पता है क्या युक्ति थी? वो युक्ति बना रहा था कि कैसे भी उसने शास्त्री और फरीसियों का इस्तेमाल किया, है ना। हम मनुष्य को नहीं देखते, हम उसके पीछे के सोर्स को देखते हैं। शैतान किसी का भी इस्तेमाल करता है ना। शास्त्री और फरीसियों का इस्तेमाल कर रहा था और किसके खिलाफ? आपको मालूम है, पहले वो यीशु मसीह के लिए बात कर रहा है, पर बात किससे कर रहा है? चेलों से, है ना। शास्त्री फरीसी क्या कह रहे हैं चेलों से? बताइए क्या लिखा बाइबल में कि तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों के साथ खाता है ना। आप समझिए कितना सटीक प्रहार कर रहा था शैतान, है ना। शास्त्री फरीसियों का इस्तेमाल करके कितना सटीक प्रहार कर रहा था कि कैसे भी करके डिसाइपल के मन में एक बात डाल दे। बात क्या थी? कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ खाता है, तुम इसके पीछे चल रहे हो,
तुम इसको फॉलो कर रहे हो, देखो वो तो पापियों के साथ बैठता उठता है ना। कितने आराम से उन्होंने ये बात चेलों को कही। पर पता है यीशु बहुत चौकन्ने थे। यीशु मसीह ने तुरंत उन्हें बताया, लिखा है 17 पद में, यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं, है ना। चालाकी फेल हो गई, यीशु ने तुरंत पकड़ लिया, यीशु ने जवाब दे दिया चेलों के बदले। आपको मालूम है आज बहुत सारे जीवनों का इस्तेमाल शैतान इसी रीति से करता है। इसी तरीके से वो युक्तियां बनाता है कि कैसे पासवान के खिलाफ भड़का दिया जाए, कैसे लीडर के खिलाफ लोगों को भड़का दिया जाए। समझ रहे, ये उसकी युक्तियां होती है। बहुत बहुत तरीके की युक्तियां मैं भी आपको बताऊंगा, है ना। यीशु मसीह के खिलाफ चेलों को भड़काने का काम कर रहे थे कि कैसे भी चेले जो इसके पीछे चल रहे हैं ये अलग हो जाए, ये इनसे अलग हट जाएं। पर यीशु मसीह बहुत चौकन्ने थे, वो जानते थे कि कैसे इनका सामना करना है और उन्होंने जवाब दिया। आपको मालूम है आज कलीसियाओं में, आज सेवकाइयों में बहुत जगह ऐसे ही शत्रु हमला करता है, ऐसे ही शत्रु योजना बनाता है, युक्तियां बनाता है ना। जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनको भड़काता है लीडर्स के खिलाफ, पासवानों के खिलाफ, है ना, सेवकों के खिलाफ भड़का देता है। कुछ भी बीज डाल देगा, देखो तुम्हारा लीडर ऐसा कर रहा है, तुम्हारा जिसको तुम फॉलो कर रहे हो वो ऐसा काम करता है और तुम उसके पीछे चलते हो, है ना, तुम उसको फॉलो करते हो। देखो पापियों के साथ रहता है, देखो ऐसा करता है ना। और बहुत सारे जीवन यहाँ उसकी युक्तियों में फंस जाते हैं। हालेलुया, फंस जाते हैं बहुत सारे मसीह लोग, क्योंकि वो अनजान है उसकी युक्तियों से, वो अनजान है उसकी योजनाओं से, कैसे वो हमला करता है, वो अनजान है, इसलिए वो उसमें फंस जाते हैं। और शास्त्री फरीसी यही नहीं रुके, है ना। पहला हमला यीशु मसीह के ऊपर कि चेलों को भड़का दे, यीशु के खिलाफ कर दे। अब पता है आगे क्या हुआ, और टैक्टिक्स देखिएगा। आगे क्या लिखा है, बहन पढ़िएगा इसे 18 पद से। यूहन्ना के चेले हाँ। और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे ये कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। जी बाइबल में हाँ पढ़िएगा बहन। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दुल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया, क्या बात कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह पे प्रहार बेकार हो गया, है ना। यीशु मसीह ने जवाब दे दिया, छूट गए। अब किसकी तरफ टर्न किया? अब मालूम है यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और यीशु मसीह से कह रहे हैं, क्या कारण है तेरे चेले उपवास नहीं रखते? समझ रहे? अब आके यीशु मसीह को बता रहे हैं, तेरे चेले उपवास नहीं रखते, वो परंपराओं पे नहीं चलते, है ना। सब तो यूहन्ना के चेले तो उपवास रखते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं रखते। मालूम है यीशु मसीह यहाँ पे भी उत्तर देते हैं, यहाँ पे भी कहते हैं जब तक दूल्हा उनके साथ है वो उपवास नहीं रखेंगे, लेकिन जब दूल्हा अलग किया जाएगा तो वो फास्ट रखेंगे, उपवास करेंगे। क्या अद्भुत बात है। एक प्लान फेल हुआ। प्लान फेल कैसे हुआ? यीशु मसीह के खिलाफ चेलों को भड़का रहे थे, यीशु मसीह ने प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह से कह रहे हैं चेलों के खिलाफ। अब चेलों के खिलाफ यीशु मसीह को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु मसीह यहाँ पर भी अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। क्या ये होता नहीं है कलीसियाओं में, है ना? जब ये काम नहीं हुआ, लीडर के खिलाफ नहीं भड़का पाते तो क्या करते हैं? लीडर को भड़काते हैं कांग्रीगेशन के खिलाफ, हालेलुया, फॉलोअर्स के खिलाफ, है ना, जो उनके पीछे चलते हैं उनके खिलाफ भड़काते हैं। कहते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, तुम्हारी कलीसिया में तो ये होता है, तुम्हारी कलीसिया में ऐसी ऐसी चीजें करी जाती हैं, आपको इसका ध्यान नहीं है पासवान जी, पास्टर जी आप इसकी सुधि नहीं लेते, आपके लोग देखो ऐसे ऐसा करते हैं, है ना। कहते हैं ना बहुत सारे लोग जब एक जगह
कामयाब नहीं होता तो हम दूसरा हथकंडा अपनाने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो शैतान की युक्तियों से अनजान है इसमें फंसते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना? और देखिए आगे भी जब आप इसे पढ़ेंगे तो और भी जगह टेम्प्ट किया गया है। बहन निकालिएगा मार्क 2 और उसके 23 से 28 पद पढ़ेगा, क्या लिखा है बाइबल में। ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। हाँ? और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सबत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया। उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। हालेलुया। पता है, फिर अब एक जगह चूक गए तो फिर एक जगह पे प्रयास करते हैं। मालूम है क्या कि ये लोग सबत के दिन खेतों से होकर जा रहे थे और चेले बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। अब वो फिर यीशु के पास जाके कहते हैं, मैं तो जब वचन पढ़ रहा था मैंने जगह जगह ये देखा कि शास्त्री फरीसी भले यीशु पे विश्वास ना करते हो पर जगह जगह मौजूद जरूर थे। हालेलुया, है ना? जगह जगह कि कहाँ जाकर यीशु को पकड़ ले, चेलों को पकड़ ले, कोई तो कमी मिले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कलीसियाओं में जो सिर्फ इसलिए आते हैं, उन्हें वचन से मतलब नहीं है, उन्हें लीडर से मतलब नहीं है, उन्हें कलीसिया से मतलब नहीं है, पर पता है कैसे होते हैं, क्या करने आते हैं, कहाँ पकड़ूं इसे, कहाँ कौन सी कमी ढूंढूं, है ना? होता है ना, ऐसे ही होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शास्त्री फरीसी ऊपर कामयाब नहीं हुए उपवास के प्रश्न में, तो नेक्स्ट हमला किया। दरअसल शैतान ने एक और युक्ति बनाई। अब यहाँ पे पकड़ते हैं और यहाँ पे भी यीशु के पास आके कहते हैं, देखो तुम्हारे चेले वो काम कर रहे हैं, पर पता है यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर भी प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया। आपको एक बात आनंद की बताऊं, शैतान आपके लिए कितनी भी युक्तियां बनाए, कितनी भी योजनाएं बनाए, कितना भी कुछ बिगाड़ने की कोशिश करे, पर पता है आपकी साइड जो खड़ा है वो सदैव आपको प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है रोमियो उसके 8 और 31 में, जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। यीशु अपने चेलों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हर जगह पे देखिएगा, जब भी शास्त्री फरीसी उनके मन में कुछ डालना चाहते थे, यीशु ने क्या किया, चेलों की ओर जाकर उन्हें समझाया नहीं, उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपने डिसाइपल्स को। आपको मालूम है आपका प्रभु सदैव आपकी ओर खड़ा हुआ है। वो जानता है शैतान इन पे आरोप लगाएगा, इन्हें फंसाने की कोशिश करेगा, है ना? साइड में खड़े होकर आरोप लगाता ही है वो, पर यीशु आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये बात सबसे अद्भुत है प्रियो, और इसे लेके जाना, परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कौन हो सकता है। मैं एक जगह था, मैं प्रचार कर रहा था, फर्क ही क्या पड़ता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है, विरोध में चाहे सेना भी हो। हालेलुया। दाऊद कहता है ना, कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छाप नहीं किए हुए डेरे डाले पड़ी रहे, मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा। आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, पर आपको उसकी युक्तियों को जानने की जरूरत है। यीशु मसीह जानते थे और कहीं ना कहीं डिसाइपल्स भी समझने लगे थे, और इसलिए वो उसकी युक्तियों को पहचान जाते थे। और आपका प्रभु इतना महान है, अगर आप उसकी युक्तियों में फंसने के लिए जा भी रहे होंगे तो भी परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। बाइबल में क्या लिखा है बहन, मरकुस उसके 6 अध्याय उसके 30 से 32 पद में जब आप पढ़ेंगे, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? आपने देखा है कि कभी इतनी चिंता करने वाला प्रभु, है ना? डिसाइपल्स थक के आए हैं, डिसाइपल्स थके हारे आए हैं और उन्हें खाने तक का समय नहीं मिल रहा, पर पता है जो परमेश्वर उनके साथ है, जो यीशु मसीह उनके साथ है, उनकी चिंता करता है। और क्या कहता है, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग
आते जाते थे। कितना अद्भुत प्रेमी प्रभु है हमारा, जो हमारी चिंता करता, हमारी साइड हमेशा लेता है, हमेशा हमारी साइड खड़ा रहता है। आपको और जगह दिखाऊं कहाँ यीशु चिंता करते हैं? निकालेगा मरकुस 6 उसका 45। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाएं। क्या कर रहे हैं प्रभु? कितनी चिंता है, खुद नहीं जा रहे पर अपने से ज्यादा अपने चेलों की चिंता कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले तुम पार चले जाओ। हालेलुया! कितना अद्भुत लीडर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है जो खुद पीछे हो रहा है और अपने डिसाइपल्स को भेज रहा है कि तुम मुझसे पहले जाओ, तुम मुझसे आगे जाओ। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। बहन इसी को पढ़ेगा 6 के 48 को भी पढ़ेगा। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। आपको मालूम है परमेश्वर के कलाम में लिखा है जब वो खेते खेते घबरा गए। यीशु मसीह कितनी चिंता कर रहे हैं, बैठे हुए हैं पर नजरें अपने डिसाइपल्स की ओर लगी हुई हैं। हालेलुया! अपने डिसाइपल्स को निहार रहे हैं। ओ मेरे बच्चे सही से नहीं चला पा रहे, तूफान उठ रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, ये खेते खेते घबरा गए हैं। यीशु चिंता करते हैं और आगे बढ़कर नाव के पास जाते हैं, पानी पर चलकर वहां तक पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं मत डरो, मैं हूं। हालेलुया! आपको बताना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, शैतान आपके लिए कितनी भी योजनाएं बनाए, कितनी भी युक्तियां निकाल ले, पर याद रखिएगा आपका प्रभु आपकी चिंता करता है, वो आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया! आपको अनजान नहीं रहना फिर भी उसकी युक्तियों से। वो कैसे युक्ति बना रहा है? आज सबसे ज्यादा युक्तियां वो इसी तरीके से बना रहा है। कलीसिया में फूट डाल डाल कर, विभाजन कर कर कर, पता है ये उसकी युक्तियां है, ये उसकी टैक्टिक्स है। कैसे भी करके मैं लीडर को फॉलोअर्स के खिलाफ कर दूं, फॉलोअर्स को लीडर्स के खिलाफ कर दूं, पासवानों के खिलाफ कर दूं। बस यही योजना है वो आज कलीसियाओं के भीतर बना रहा है। और मालूम है किसका इस्तेमाल करता है? अपने लोगों का, है ना? अपने लोगों का ही इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह को क्रूस किसने दी? बताइए मुझे, कौन चिल्ला रहा था यीशु के क्रूस के लिए? हाँ, थोड़ी देर पहले कल संडे में हमने पाम संडे मनाया ना, हम क्या कह रहे थे? होसन्ना जो दाऊद के जो प्रभु के नाम से आता है ना, दाऊद की संतान की होसन्ना, खूब नारे लगा रहे थे। यही वो भीड़ थी, यही वो भीड़ थी जो कुछ ही दिनों के बाद कह रही थी इसे सूली पे चढ़ा दो। अपने लोग थे, है ना? बड़े अच्छे दिख रहे थे, पाम संडे के दिन कपड़े बिछा दिए, है ना, कपड़े डाल दिए, सब कुछ कर दिया, आइए महाराज आइए। और अब कुछ ही दिनों के बाद कह रहे हैं इसे सूली पे चढ़ाओ, हमें बरअब्बा दे दो। समझ रहे? अपने लोग थे, अपने लोग ही का इस्तेमाल करता है। वो जानता है ये सबसे निकट रहते हैं इसके, है ना, सबसे निकट रहते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करो और इसे गिराओ, इन्हीं का इस्तेमाल करो, इसका नाश करो। मुझे बताइएगा आदम को फल किसने खिलाया? हाँ, हवा ने। क्या कहा था? माय डियर हस्बैंड लो, है ना, बड़े प्यार से दिया। मैं तो ये सोच रहा था जब शैतान उसे बहका रहा था और उसने खाया, अरे उसे पता चल गया होगा इसका फल क्या है ना, उसे समझ में आ गया होगा क्या हुआ, पर फिर भी अपने पति को दे रही, लो तुम भी खा लो, मैं तो गिरी गिरी तुम भी गिरो, है ना? किसका इस्तेमाल किया? आदम कहां से पाप में गिरा? हवा के कारण से। कई बार हमारे अपने लोगों के कारण से, मैं उनका विचारों को कुछ नहीं कहूंगा, ये तो उसकी युक्ति है जो हम लोग समझ नहीं पाते, है ना? आपके लोग अच्छे हैं, ये मत सोचिए घर पे जाके लड़ाई करो, तुम ही हो, है ना? सारे आदम कहे हवा तुमने फल खिलाया है ना? घर पे जाके लड़ाई नहीं करनी है। मैं आपको युक्तियां बता रहा हूं जो शैतान बनाता है, अपने लोगों का इस्तेमाल करता है ना? अपने लोगों का इस्तेमाल करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा कि इसके खिलाफ हो जाओ, लीडर के खिलाफ हो जाओ। ये उसकी योजना है और हमें इससे अनजान नहीं रहना। हालेलुया, हालेलुया।
आपको मालूम है, एक बात और आपको बताता हूँ, अद्भुत है। शायद बहुत सारे जीवन इस बात को सुनकर अगर वो सेंसिटिव है तो रो जाए। आपको मालूम है, ये वो प्रभु है जिसने अपने डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट किया। हर एक समय यीशु उनके साथ खड़ा रहा, हर एक तकलीफ में यीशु उनके साथ खड़ा रहा। पर एक समय आया, मैं कल इस बात को प्रचार कर रहा था, एक समय आया जब यीशु को सबसे अधिक सपोर्ट की जरूरत थी, सबसे अधिक प्रार्थना की जरूरत थी। उस समय उसके डिसाइपल्स सो रहे थे। गतसमनी के बाग में यीशु मसीह व्याकुल है, उन्हें पता है कि मेरा समय आ गया, पिता से विनती करने के लिए जा रहे हैं। बार बार डिसाइपल्स को साथ लिया, पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ लिया और पहाड़ पे चले गए, गतसमनी के बाग में चले गए और वहां प्रार्थना कर रहे हैं। कह के गए थे तीनों से कि प्रार्थना करना, जागते रहना और प्रार्थना करना, सोना मत, है ना। पर पता है क्या लिखा है बाइबल के अंदर? यीशु जब व्याकुल होकर प्रार्थना करने गए और वापस आए तो अपने डिसाइपल्स को सोता हुआ देखा, सोता हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। यीशु को सबसे ज्यादा प्रार्थना सपोर्ट की जरूरत थी उस समय, सबसे ज्यादा उसे प्रार्थना का सपोर्ट चाहिए था और उस समय उसके डिसाइपल्स सो रहे थे। आपको मालूम है, जिस दौर में मैं और आप आ गए हैं, उस दौर में सबसे अधिक आपके पासवानों को, लीडर्स को, कलीसिया को प्रार्थना की जरूरत है। पर पता है क्या हो रहा है? लोग सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं। पासवानों की रिहाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। जो चर्चेस हमारे बंद किए जा रहे हैं या तकलीफ में है या कलीसिया पेन से गुजर रही है, प्रार्थना नहीं कर रहे। आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक बार नहीं दोबारा यीशु आते हैं प्रार्थना करके, उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करते हैं, फिर आते हैं, फिर देखते हैं और वो फिर सो रहे होते हैं। अब बाइबल में लिखा है मन की उदासी थी उनके अंदर, इसलिए वो सो रहे थे। अरे उदास हो तो प्रार्थना करो ना, सो क्यों रहे थे? उसकी पसीने की बूंदें लहू में तब्दील हो गई थी, इतनी पीड़ा थी उससे, सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। पर पता है, यीशु ने, जिसने उन्हें हर समय प्रोटेक्ट किया, उसके अंतिम क्षणों में वो उसे छोड़ के चले गए। आपको मालूम है, कलीसिया में यही होता है, पासवान पे कुछ भी आ जाए, लीडर पे कोई हमला हो जाए, कुछ भी हो जाए, पता है कलीसिया गायब हो जाती है। आपको मालूम है, अगर कलीसिया साथ में खड़ी रहे तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं और कलीसिया अगर एक्टिव है, जागृत है, तो मैं आपको बताऊं, अद्भुत काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये उसकी ताकत है। पर वो किसका इंतजार करता है? कि पृथ्वी पर कोई उससे प्रार्थना करे। हालेलुया। मैं कल लोगों को बता रहा था जूम की मीटिंग में कि नहमीया ने प्रार्थना करी और यरूशलेम की शहरपनाह बनने पाई। हालेलुया। एस्तर ने प्रार्थना करी, यहूदी बच पाए। पर हमारे साथ क्या है ना, यीशु को हमारी जरूरत है। बताए कैसे? प्रार्थनाओं की। हम प्रार्थना करें, वो आमंत्रित करें उससे अपनी लाइफ के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपनी कलीसियाओं में हम प्रार्थना करें। ये परमेश्वर चाहते हैं। पता है प्रभु हमारे साथ है, पर क्या हम प्रभु के साथ हैं? मैं आपको बताऊं कैसे छोड़ देते हैं, कितनी पीड़ा। मैं जान सकता हूं यीशु मसीह के ऊपर क्या बीती थी जब उसके लोग उसे छोड़ के चले गए। बहन, एक जगह से पढ़ेगा, मैं प्रभु के दास का वचन सुन रहा था, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने करी। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसके 9 पद से, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, तीमुथियुस से कह रहा है मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया क्या है। कह रहा है परमेश्वर कलाम? देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। पीड़ा बयान कर रहा है पौलुस, कह रहा है उसने मुझे छोड़ दिया है क्योंकि संसार उसकी दृष्टि में अति प्रिय हो गया है, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया है। पौलुस पीड़ा का बयान कर रहा है। आगे भी कुछ कहता है, पढ़िएगा। क्रेसकांस हाँ, गलातियों को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। कह रहा है सब चले गए, तीतुस भी चला गया, वो इधर चला गया, कोई उधर चला गया। आगे लिखा है बाइबल में, केवल लूका मेरे साथ है। केवल लूका मेरे साथ है। आज आपको मालूम है कलीसियाओं की क्या हालत हो गई है? यही
जो पौलुस की पीड़ा थी, आज एक कलीसिया के पासवानों की, लीडर्स की ये पीड़ा है, क्योंकि लोग प्रार्थनाएं नहीं करते, लोग प्रेयर सपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं, लोग प्रार्थना नहीं करते अपने पासवानों के लिए, अपने लीडर्स के लिए, और तो और छोड़ भी देते हैं। समझ रहे हैं ना? परमेश्वर का वचन पर एक अद्भुत बात जो खुदा के खादिम ने अपने वचन में बोली, वो आपको बांट रहा हूं। प्रभु के अद्भुत दास ने इस बात को बोला। 17 पद को बहन पढ़ेगा, क्या लिखा है? परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। चाहे सब ने छोड़ दिया, पर परमेश्वर पौलुस के साथ था। हालेलुया। आपको मालूम है, गतसमनी के बाग में भले ही उसके डिसाइपल्स सो रहे थे, यीशु मसीह के डिसाइपल्स नींद में भरे हुए थे, पर पता है क्या हुआ? जब यीशु ने प्रार्थना करी तो स्वर्ग का दूत उतर के आ गया और उसकी सहायता करने लगा। हालेलुया। आपको मालूम है, आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। मैं आरंभ से इस बात को कह रहा हूं, युक्तियां शैतान कितनी भी बना ले, कितना भी फूट डाल ले, कितनी भी चीजें कर ले, पर मैं आपको बताऊं, यीशु आपके साथ खड़ा हुआ है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। जब यीशु ने प्रार्थना करी, स्वर्ग के दूत उसकी सहायता करने लगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, है ना, इन षड्यंत्रों के खिलाफ जो शैतान आपके लिए बनाता है, मैं आपको बताऊं, स्वर्ग से सेना की सेना आपकी सहायता के लिए उतर आएगी। हालेलुया। आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ता, आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। हमारे संसार के रिश्ते सब छोड़ देते हैं एक समय के बाद। चेले भाग गए, है ना, फॉलोअर्स शायद भाग जाएं। याद रखिएगा, जितने लोग मिनिस्ट्री में आने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी ये मत सोचेगा आपके पीछे अगर 1000 की भीड़ खड़ी है तो 1000 की भीड़ आपके सपोर्ट में आ जाएगी। नहीं आएगी। जब यीशु जो इतने बड़े बड़े काम करता था, इतने बड़े बड़े मिरेकल करे प्रभु ने, इतनी बड़ी बड़ी चीजें करी, उसके साथ उसके दुख के समय में कोई नहीं खड़ा हुआ, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपके साथ कोई खड़ा होगा। अगर खड़े होते हैं तो प्रभु का धन्यवाद कि वो कलीसिया बहुत उत्तम है, वो लोग बहुत उत्तम हैं, क्योंकि वो प्रभु की पीड़ा को समझ पाते हैं। हालेलुया। और अगर नहीं खड़े होते तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो खुदा ने मुझे सिखाई है, कि आपको मनुष्य से आदर चाहिए भी नहीं। हालेलुया। यीशु कहते हैं ना, मैं मनुष्य का आदर नहीं चाहता, मेरे लिए मेरा पिता काफी है। ऐसे ही आपको सीखना होगा, आपके लिए आपका खुदा काफी है। हालेलुया। वही खुदा करेगा, वही लोगों को भी खड़ा करेगा, वही लोगों को मिलाएगा भी, वही लोगों को आपसे अटैच भी कर देगा, अगर आप उसके प्रति ईमानदार हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? आपका खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा, वो आपके साथ खड़ा है। सो हमने क्या सीखा? शैतान की युक्तियां आपको जाननी है, पहली चीज, है ना। कोई आपको आके आपके कान भरे ना, कोई आके आपसे कहे तुम्हारा लीडर ऐसा कर रहा है, तुम्हारा ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, एक बार आके लीडर से पूछ लेना। समझ रहे ना? शास्त्री फरीसी बड़े चतुर थे, बड़े चतुर थे, कोई मौका छोड़ना नहीं चाह रहे थे, है ना। वो कोई भी बस कैसे भी हमें मौका मिले हम इनमें फूट डाल दें और अलग अलग कर दें, पर यीशु ने हमेशा बचाव किया। वही यीशु आज आपके साथ है, आपका बचाव करेगा, पर आपको योजनाओं को जानना पड़ेगा, है ना। कोई आके मीठी मीठी कान में बात करे ना, भाई ऐसा हो रहा है, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना, पर एक चीज याद रखिएगा कि आपको शत्रु की योजना पहचाननी है। हो सकता है खुदा वापस जो भटक जाए उनको लौटा के ले आए, है ना, उनको लौटा ले, उनके मन को आपके प्रति सीधा करे। पर मैं आपको बताऊं कि खुदा आपकी ईमानदारी को देखता है, आपकी साइड खड़ा है, आपकी चिंता करता है, सब कुछ कर रहा है, पर आपको बहुत चतुराई से चलना है, बहुत बहुत समझ के चलना है कि आपको कोई भड़का ना दे, शैतान की युक्तियों में आप फंस ना जाएं। समझ रहे हैं? कलीसिया की कलीसिया नाश हो जाती है, एक बीज दुष्ट का और पूरी की पूरी कलीसिया खत्म। सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि हो क्या रहा है, हम लोग वचन नहीं पढ़ते, हम लोग कलाम से सहभागिता नहीं करते, प्रार्थना का जीवन है नहीं। थोड़ी सी भी बीज आया और हमने ग्रहण किया, कचरा हमारे भीतर गया और हमने वही बाहर निकाल दिया। समझ रहे? किसी ने कहा, किसी की पत्नी ने कहा, वो ऐसा कह रहा था, पति से जाके सारा कान भर दिए, पति बाहर आया, जो कुछ भरा गया था वही बाहर निकाल दिया।
समझ रहे मेरी बात का एग्जाम्पल दिया है। क्या करना है? आपको चतुर रहना है, आपको सीखना है। जब आप कलाम के भीतर पाए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये बातें मुझे ग्रहण करनी है या नहीं करनी, और मुझे कैसा रिप्लाई करना है। यीशु ने कोई वाद विवाद नहीं किया, यीशु मसीह ने डायरेक्टली उन्हें आंसर किया, डायरेक्टली उनको आंसर किया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये लिखा है, देखो बाइबल में ऐसा लिखा है। यीशु क्या कह रहे थे? उन्हें बता रहे थे वचन में ऐसा है, क्या तुम्हें याद नहीं है जब अब ये जो याजक थे, याजक के समय में दाऊद ने रोटियां खाई थी, तब आपको याद नहीं है? शास्त्री फरीसी ज्ञान रखते थे वचन का, इसीलिए तो चुप हो गए, है ना। हमारे पास आके कोई अगर ऐसा कहेगा ना, देखो तुम्हारे फॉलोअर्स ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम समझाएंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं कि वचन में भी ऐसा लिखा है, पर हम क्या कहेंगे? अच्छा अभी जाता हूं, अभी जाता हूं, अभी बताता हूं, रुक जाओ, सारा खत्म, सब कुछ खत्म। समझ रहे? इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं आपको उसकी युक्तियों को जानना है, समझना है और चतुराई से चलना है। कभी अपने बीच में फूट मत आने दीजिएगा, कभी दुष्ट आपके बीच में फूट डालने की कोशिश करे, एक बार जाके जरूर से बात करिएगा। हालेलुया। इसलिए कलाम में लिखा है कि एक दो गवाहों के साथ जाकर समझ ले बात को कि ये सत्य है या नहीं, उसे समझा भी दे, ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर, है ना। आपको यही करना है। समझ में आ गई युक्तियां, है ना? समझ में आ रही है युक्तियां? कोई पासवान के खिलाफ गलत बात बोले, ठीक है, गलतियां अगर हो रही हैं तो भी जाके बात कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्या हुआ, पास्टर क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, क्या लीडर ऐसा हुआ था, आप जाके कंफर्म करिएगा, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचिएगा, है ना। और याद रखिएगा संसार की सारी चीजें आपको छोड़ सकती है, पर यीशु आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और हम प्रार्थना में चले। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वामी कि आपने एक बार फिर से ये अनुग्रह दिया, ये मौका दिया पिता कि हम तेरे कलाम को सीख सके, उन युक्तियों को सीख सके परमेश्वर, जो शत्रु बनाता है हमारे खिलाफ, जो योजनाएं शत्रु हमारे खिलाफ बनाता है पिता परमेश्वर, आज कलीसियाओं में बना रहा है पिता। मैं चाहता हूं अपने लोगों को वचन की समझ दे, अपने लोगों को वचन का ज्ञान दे, उन्हें पाए कि वो आपके कलाम के अनुसार जीवन व्यतीत करें पिता परमेश्वर। शैतान की युक्तियों में आकर भरमाए ना जाएं, वरन परमेश्वर आप में दृढ़ रहें और आपके ही अनुसार जीवन व्यतीत करें। प्रभु मैं सबको आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जितने लोग प्रभु यहाँ सुन रहे हैं उन सब पर आपकी आशीष हो, जितने ऑनलाइन है उन सब पर भी आपका अनुग्रह और बरकत बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।